हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं क्लास 6 और 7 को संस्कृत में पुरुष के बारे में बता रही हूँ कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। तो संस्कृत में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में 5 काल होते हैं और काल को संस्कृत में लकार कहते हैं और वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार बोलते हैं। लट लकार मतलब वर्तमान काल। आज मैं आपको सिर्फ लट लकार के बारे में पूरा डिटेल समझाऊंगी, फिर एक एक वीडियो में मैं आपको अलग लकार समझाऊंगी। आज मैं सिर्फ लट लकार के बारे में बता रही हूँ। वैसे ही संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। पढ़ना, खाना, सोना, उठना, बैठना, ये सभी क्रियाएं हैं जिन्हें हम धातु कहते हैं। आज हम पठ धातु के बारे में पढ़ेंगे। पठ धातु, चल धातु सब समान चलेंगी वर्तमान काल में। जैसे पठ धातु प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। अब आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि प्रथम पुरुष हम किसे कहते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगी लता खेल रही है तो आप लिखोगे लता क्रीडति। लता पढ़ रही है, लता के बारे में बात हो रही है और लता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो मैं लिखूंगी लता पठति, क्योंकि एक वचन की बात हो रही है। अगर मैं बोलूंगी 2 बालक पढ़ रहे हैं, 2 बालकों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो मैं लिखूंगी 2 बालक प्रथम पुरुष का द्विवचन है, एक वचन नहीं है 2 बालक। तो द्विवचन में बालक शब्द बालकौ हो जाता है और बालकौ तो धातु हो जाएगी पठतः। फिर पठति नहीं लगेगी क्योंकि 2 बालक द्विवचन को इंडिकेट करता है। मैं बोलूंगी अनेक बालक पढ़ रहे हैं, मैं अनेक बालकों की बात कर रही हूँ, तो अनेक बालकों के लिए संस्कृत शब्द होता है बालकाः, कम्या की मात्रा और विसर्ग और फिर धातु हो जाएगी पठन्ति। ना तो पठति ना तो पठतः लगेगी पठन्ति, क्योंकि बालकाः जो शब्द है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो धातु भी आपके प्रथम पुरुष के बहुवचन की ही रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रख। बालक ही नहीं, जैसे मैं बोलूंगी चूहा दौड़ रहा है। अब चूहे के लिए संस्कृत शब्द आपको मालूम होना चाहिए, धीरे धीरे करके वो आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो मूषकः, मूषकः मतलब चूहा, एक चूहा। तो मूषकः, मूषक पढ़ने का काम तो नहीं करेगा, तो मूषकः धावति, मूषकः चलति, चल रहा है, चूहा दौड़ रहा है। मूषकः खादति, चूहा खा रहा है। 2 मूषक होंगे तो मूषकौ, मूषकः मतलब चूहा और 2 चूहे मतलब मूषकौ, मूषकौ। फिर मैं धावतः लिखूंगी। सिंह वन में रहता है, तो सिंह के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो सिंह भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो सिंह वन में रहता है को अगर मैं संस्कृत में बनाऊंगी तो सिंह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो सिंह वने वसति। ये सेंटेंस मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो प्रथम पुरुष के बारे में हमने देखा कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए अलग है। जैसे वह पढ़ रहा है तो मैं बोलूंगी सह पठति, मतलब वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रही है तो सा पठति, क्योंकि संस्कृत में वह अगर पुल्लिंग होगा तो उसके लिए सह शब्द है और वह अगर स्त्रीलिंग होगा, वह पढ़ रही है, तो मैं लिखूंगी सा पठति। पर लगेगा पठति, पठ धातु की पठति वर्ड ही लगेगा क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है दोनों। अगर मैं बोलूंगी वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पुल्लिंग शब्द है, पढ़ रहे हैं, तो तौ और धातु फिर हो जाएगी पठतः। मैं बोलूंगी वे सब पढ़ रही हैं, तो वे सब के लिए स्त्रीलिंग सेंटेंस है तो ताहा शब्द होता है। तौ का मतलब वे दोनों, पर ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पर भी ते शब्द है, इस ते का, तौ और ते का मतलब वे दोनों हैं, लेकिन ये तौ पुल्लिंग के लिए है और ये ते स्त्रीलिंग के लिए है। यहाँ पर ते शब्द फिर से आ गया है, तो ये पुल्लिंग का बहुवचन है ते और ताहा स्त्रीलिंग का बहुवचन है, मतलब वे सब।
अब जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, वे दोनों, बच्चे कई बार पूछते हैं कि आंटी हम कैसे समझे ते का यूज हमें कहाँ करना है। वे दोनों पढ़ रही हैं, मैंने वे दोनों पढ़ रही है स्त्रीलिंग सेंटेंस बोला है, पुल्लिंग नहीं, तो फिर यहाँ पर आपको ते लगाना पड़ेगा, ते पठतः। अगर मैं बोलूंगी वे सब पढ़ रही हैं तो ताहा पठन्ति। अगर मैं बोलूंगी वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब पुल्लिंग शब्द है, तो वे सब बहुवचन भी है, तो यहाँ फिर मैं ये ते का यूज करूंगी और धातु फिर मेरी पठन्ति हो जाएगी। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष हम किसे कहते हैं? जिससे बात की जाती है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए कॉमन है। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। अगर मैं बोलूंगी तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, जैसे ही पुरुष बदला धातु भी बदल गई। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है तो धातु भी मध्यम पुरुष के एक वचन की। मैं बोलूंगी तुम दोनों पढ़ रहे हो तो तुम दोनों के लिए संस्कृत शब्द है मेरा युवाम और पठतः। अगर मैं बोलूंगी तुम सब पढ़ रहे हो तो यूयम पठत। ध्यान रखना, मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए मैं इसे उभयलिंग भी कहा जाता है। तो त्वम, युवाम, यूयम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए कॉमन है। अगला है उत्तम पुरुष। बात करने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं बोल रही मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है। मैं के लिए संस्कृत शब्द है अहम। हम दोनों आवाम और हम सब वयम। तो मैं, हम दोनों, हम सब, ये तीनों उदाहरण उत्तम पुरुष के हैं। तो अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो उत्तम पुरुष भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए यह भी उभयलिंग ही कहलाता है। क्योंकि लड़की भी होगी तो भी यही बोलेगी कि मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं के लिए आप अहम लगा लो, और मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है तो धातु भी उत्तम पुरुष के एक वचन की आ जाएगी, मतलब पठामी, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ रहे हैं तो आवाम, क्योंकि हम दोनों के लिए आवाम शब्द है, और पठा वह धातु हो जाएगी पठा वह उत्तम पुरुष के द्विवचन की। हम सब उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो हम सब के लिए आप वयम लगा लो, और धातु फिर हो जाएगी पठामह। पठामी एक वचन के लिए, पठावह द्विवचन के लिए, और पठामह बहुवचन के लिए। तो आज मैंने आपको संस्कृत में पुरुष के बारे में बताया है, उसके कर्ता कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बताया है। अगले वीडियो में इन पुरुषों को कैसे पहचाने और कैसे हम वाक्य बनाएं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। थैंक यू।